हेलो फ्रेंड्स, वीएस क्लासेस फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं DSSS द्वारा जारी किया गया ऑफिस मेमोरेंडम, जिसमें उन्होंने बताया कि कौन कौन से एग्जाम उन्होंने कंडक्ट कर लिए हैं और कितनी वैकेंसीज के अगेंस्ट उन्होंने अभी एग्जाम लेने बाकी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो कंबाइंड एग्जाम लेने की बात DSSS ने की है वो इस नोटिस में हम देखेंगे। 7/10/2021 का ये नोटिस DSSS द्वारा जारी किया गया। इसमें देखिए कि ये बता रहा है कि DSSS जो रिक्रूटमेंट एग्जाम है वो 10 से 15,000 वैकेंसीज जो ग्रुप BC की पोस्ट हैं GNCTD डिपार्टमेंट MCD NDMC एंड देयर ऑटोनमस बॉडीज के जो कंडक्ट करता है, और जो 2020 के दौरान है वो कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जा सका लॉकडाउन के कारण, कोविड के कारण। और जो 2021 है उसमें DSSS ने कोशिश की बैकलॉग वैकेंसीज को क्लियर करने की। तो अभी देखिए क्या कह रहा है ये कि जनवरी 2021 से जो DSSS ने टीयर 1 और टीयर 2 और स्किल एग्जाम्स हैं वो लिए कोविड-19 सेफ्टी मेजर्स का पालन करते हुए 204 पोस्ट कोड थी जो एडवर्टाइज की गई थी 2013 से 2021 के दौरान। तो उसमें से जो नीचे आपको दिख रहा है ये जो एग्जाम है वो कंडक्ट करा चुका है DSSS 2013 से 2021 तक की बात कर रहा है। 2013 से 21 तक 204 पोस्ट कोड की वैकेंसी एडवर्टाइज की DSSS ने। और ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका डेटा कि 2013 से 19 तक 32 पोस्ट नोटिफाइड की, 2020 में 115, 2021 में 57, टोटल 204 पोस्ट इन्होंने नोटिफाइड की। इसमें अगेंस्ट वैकेंसीज भी हैं 2013 से 19 में 2065, 2020 में 5034, 2021 में 14,852, टोटल 21,951 वैकेंसीज एडवर्टाइज की गई DSSS द्वारा 2013 से 2021 के दौरान। और इस दौरान टोटल नंबर ऑफ जो एप्लीकेंट है वो 29,01,600 हैं टोटल मिला के। बाइफर्केशन भी आप इसमें देख सकते हैं। अब देखिए ये बता रहे हैं कि कब कब कितने कितने एग्जाम कंडक्ट कराए गए जनवरी से सितंबर 2021 तक। ठीक है, तो जनवरी से सितंबर 2021 तक जो एग्जाम जो कंडक्ट कराए गए वो 135 एग्जाम ये अभी तक कंडक्ट करा चुके हैं, जिसमें से 17,389 वैकेंसीज को फिलअप करने का प्रोसेस हुआ। 4 जो हैं वो एडवर्टाइजमेंट इनके कैंसिल हुए हैं और उसमें कुल 110 वैकेंसीज कैंसिल हुई हैं। 2013 से 21 तक की पूरी हम बात कर रहे हैं। और जो बैलेंस जो है पोस्ट वो 65 हैं, और बैलेंस जो पोस्ट कोड जो 65 है और जो वैकेंसीज बैलेंस बच गई वो 4,452 है। इसका मतलब DSSS ने पूरा अपना लेखा जोखा अभी तक का इन्होंने दे दिया है। ये सितंबर तक की बात की थी, अब अक्टूबर में कह रहा है कि 21 पोस्ट कोड के लिए एग्जाम होंगे, जिसमें से 1985 वैकेंसीज फिल की जाएंगी। इसी तरह नवंबर में 23 एग्जाम होंगे जिसके द्वारा 1,077 वैकेंसीज फिल की जाएंगी। अब कुल मिला के देखें तो बचेंगे 21 पोस्ट कोड, जिनमें 1390 जो वैकेंसीज हैं वो फिल करनी है, जो अलग अलग टाइप की जो 1390 वैकेंसीज अभी फिल करनी है। 21 पोस्ट कोड के एग्जाम अभी होने हैं। तो इस तरह से क्या है DSSS ने पूरा अपना लेखा जोखा आप लोगों के सामने रख दिया कि 2013 से 21 तक के कितने एग्जाम टोटल थे और कितने इन्होंने कंडक्ट करा लिए, कितने इनके पेंडिंग है। ठीक है, जो 204 पोस्ट कोड हैं इसमें से कह रहा है कि जो 2013 से 20 तक के नवंबर एंड 2021 तक ज़्यादातर करा लिए गए हैं, और जो 21 जो पोस्ट कोड बच गए 1390 वैकेंसीज के लिए वो 2021 में एडवर्टाइज किए गए थे और उनको शेड्यूल कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो मेन बात क्या कह रहा है DSSS इस नोटिफिकेशन में कि उन्होंने क्या किया, रिव्यू किया कि जिस तरह से एग्जाम लिया जाता है, ठीक है, पिछले कई सालों से एग्जाम लिया जा रहा है। तो ये कह रहे हैं कि वहाँ पे कई कैडर, कई पोस्ट ऐसे थे जो सेम और सिमिलर नोमेनक्लेचर के हैं, उनका वर्क प्रोफाइल लगभग सेम है और वो एक ही साल में अलग अलग टाइम पे उनके एग्जाम लिए गए हैं। तो अलग अलग टाइम पे एग्जाम लेने से क्या है, काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी वर्क फोर्स भी लगती है, काफ़ी एफर्ट लगता है। तो अब क्या है, DSSS भी क्या कह रहा है कि हमने अलग अलग जो एग्जाम ऑर्गेनाइज
कराए सिमिलर पोस्ट कोड के लिए जो सिमिलर नेचर के थे, उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन भी सेम थी, तो अलग अलग कराने के कारण काफ़ी देरी हो रही थी उनका प्रोसेस कंप्लीट होने में। और जो कैंडिडेट हैं उनको भी अलग अलग पोस्ट कोड के लिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से अप्लाई, हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग अप्लाई करना पड़ रहा था। तो मतलब टाइम भी खराब हो रहा था, पैसे भी खराब हो रहे थे, कैंडिडेट्स को बार बार एप्लीकेशन फीस भी देनी पड़ रही थी और बार बार एग्जाम के लिए जाना भी पड़ रहा था। तो इससे उसका टाइम और पैसे दोनों की बर्बादी हो रही थी। और इसी तरह DSSS के भी टाइम और पैसे की बर्बादी हो रही थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब क्या किया है कि इन्होंने जो अलग अलग जो पोस्ट थी उनको एनालिसिस किया है, जिनका रिक्रूटमेंट रूल में मिनिमम क्वालिफिकेशन, वर्क प्रोफाइल उनका जिनका सेम है, GNCTD डिपार्टमेंट, MCD, NDMC और उनके ऑटोनोमस बॉडीज में, अब उनको क्या करेगा DSSS। जैसे UPSC कई पोस्ट के लिए एक एग्जाम लेता है, SSC में आपने ग्रेजुएट लेवल पे CGL, +2 लेवल पे CHSL सुना, तो इसी तरह से अब DSSS भी उनके लिए एक कॉमन एग्जाम कंडक्ट कराएगा। ठीक है, आपने देखा SSC CGL जब आप देते हैं तो उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए आपको ऑडिटर की पोस्ट, ASO की पोस्ट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, उनका टैक्स असिस्टेंट, इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग पोस्ट के लिए आपको एक ही एग्जाम देना रहता है। उसी तरह से DSSS भी क्या करेगा, काफी सारे एग्जाम्स के लिए एक कॉमन एग्जाम कंडक्ट आपका करा लेगा। इससे क्या होगा, इससे समय की बचत होगी और पब्लिक मनी की भी बचत होगी। तो इससे कह रहा है कि जल्दी से एग्जाम कंडक्ट हो जाएंगे, जल्दी से वैकेंसीज को फिल कर लिया जाएगा, जो बचेंगी वैकेंसीज उनके लिए भी जल्दी से नोटिफिकेशन जारी हो सकेगा। ठीक है, अब इससे कैंडिडेट को काफी फायदा हो जाएगा, उन्होंने बार बार उनको अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, बार बार एग्जाम देने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये जो प्रपोजल है, ठीक है, ये जो प्रपोजल है, इनका जो प्रपोजल था वो अप्रूव हो गया है ओनली ये हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनके द्वारा। तो अब कंडक्ट होगा कंबाइंड एग्जामिनेशन। ये जो अब नीचे आपको पोस्ट दिखेंगी, इनके लिए कंबाइंड एग्जाम लेगा DSSS। इस बात को आप नोट रखिए। जैसे पोस्ट नेम इन्होंने दिया जूनियर इंजीनियर सिविल, इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको देखनी है, आप कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, आप इसको डिटेल में हम बाद में देख लेंगे। बेसिक ये समझिए कि आप इधर पोस्ट देखिए, उसके लिए आप एलिजिबिलिटी देखेंगे, जितनी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं सबके लिए आपका एक ही एग्जाम देना है। ठीक है, जूनियर इंजीनियर बनना है आपको, सिविल में आपको डिप्लोमा होना चाहिए, सिविल में, सिविल इंजीनियरिंग में। JEE बनना है इलेक्ट्रिकल में, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। असिस्टेंट इंजीनियर बनना है इलेक्ट्रिकल में, डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। अब इसके अलावा PA2 सेक्रेटरी, LDC, जूनियर स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर इंग्लिश, इन सब के लिए मैट्रिक या उसके बराबर, इसी प्रकार से स्टेनोग्राफर हिंदी, LDC, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ये मैट्रिक वाले एग्जाम इन्होंने इकट्ठे। अब इसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, LDC ग्रेड 4, स्टेनोटाइपिस्ट, LDC स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, LDC स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। तो इस तरह से जो लिस्ट आपको दिखेगी जिसमें 12th पास और इक्विवेलेंट है। और इसी तरह से असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, टीचर प्राइमरी, इसमें 12th पास प्लस आपका जो डिप्लोमा मांगता है। ठीक है, और ड्रॉप्समैन के आपके लिए मैट्रिक प्लस 2 ईयर डिप्लोमा। तो इसी तरह स्टोर कीपर के लिए, ड्राइवर के लिए। तो आप देखिए इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज दी हैं और उनके अगेंस्ट उनकी जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको दी हुई है। लैब टेक्नीशियन के लिए BSc, फार्मासिस्ट के लिए B फार्मा। ठीक है, इसी तरह से ऑक्सिलरी नर्स के लिए मैट्रिक विद डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सिंग, लीगल असिस्टेंट के लिए डिग्री इन लॉ, सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर के लिए डिग्री इन एग्रीकल्चर, लेक्चरर बनना है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना है तो पोस्ट ग्रेजुएट इन सब्जेक्ट कंसर्न। तो ये इन्होंने इनके लिए स्पेसिफाई यहाँ पे कर दिया। अब देखिए क्या कह रहा है DSSS, ये इंपॉर्टेंट है काफी। DSSS विल फॉलो द स्कीमेटिक फ्रेमवर्क ऑफ UPSC एंड SSC फॉर
कंडक्टिंग सच कंबाइंड एग्जामिनेशन फॉर द अबव पोस्ट। वो क्या करेगा, फ्रेमवर्क बनाएगा, जैसे यूपीएससी और एसएससी करते हैं उसी तरह से ये सिस्टमेटिक ढंग से इनके लिए एग्जाम कंडक्ट कराएगा। अब क्या करेगा, अब DSSS कैसे इस काम को करेगा, वो क्या करेगा, वो डिपार्टमेंट से मांगेगा, भैया आपके पास इस डिपार्टमेंट से कितनी पोस्ट हैं, दूसरे डिपार्टमेंट से कितनी पोस्ट हैं, ठीक है। अब वो जो OARS पोर्टल है DSSS का, ठीक है, वहां से इनकी प्रेफरेंस ले लेगा। डॉक्यूमेंट टाइप, ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे वो आपसे उनकी चॉइस ले लेगा। इनके लिए कंबाइंड एडवर्टाइजमेंट निकालेगा ज्यादा मल्टीपल पोस्ट के लिए। इन ईच ग्रुप, यहाँ पे ये देखना, इशूइंग कंबाइंड एडवर्टाइजमेंट फॉर मल्टीपल पोस्ट इन ईच ग्रुप एज अबव। आप एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो देखिए लेक्चरर पोस्ट ग्रेजुएट 1 2, सेक्शन ऑफिसर 1 2 3, लीगल असिस्टेंट 1 2 3 4 5। तो इस तरह से इनको ग्रुप में बांट दिया और ग्रुप वाइज वो क्या करेगा, मल्टीपल पोस्ट के लिए एक ही एडवर्टाइजमेंट आपके लिए निकालेगा। जिसमें जैसे मैट्रिक है तो मैट्रिक के लिए एक, जितनी मैट्रिक जिसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट है उन सब पोस्ट के लिए आपका एक एग्जाम होगा। जिसमें आपको बीएड मांगा है तो उन सब के लिए आपका एक एग्जाम होगा, ठीक है। लेकिन इसमें आप ध्यान दीजिए, इसमें कहीं भी आपको टीजीटी का जिक्र नहीं है, क्योंकि टीजीटी में क्या है, अलग अलग के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन चाहिए। आप टीजीटी साइंस हो, टीजीटी सोशल साइंस है, तो उसके लिए आपको हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग आपकी सब्जेक्ट कंसर्न की बात वहां पे आ जाती है, ठीक है। यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट में भी इसने लिखा है सब्जेक्ट कंसर्न, तो इसका मतलब जब उसके लिए वैकेंसी निकालेगा तो उसके लिए अलग से एग्जाम कंडक्ट होगा। तो ये क्या करेगा, हर एक ग्रुप के लिए अलग अलग वैकेंसीज निकाल देगा और उनमें आपकी प्रेफरेंस ले लेगा, ठीक है। फिर चॉइस प्रेफरेंस को देखते हुए मेरिट के हिसाब से कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। और फिर देखेंगे हाँ भाई ये एलिजिबल है, इन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड, स्किल टेस्ट वगैरह में सब इसने क्वालिफाई कर लिया है, तो उसके हिसाब से वो उसको पोस्ट अलोकेट कर देगा, ठीक है। इसी हिसाब से ये आपका नॉमिनेशन कर देगा। और मेरिट के हिसाब से, मेरिट कम प्रेफरेंस, आप एक वर्ड देखिए के नंबर में, मेरिट कम प्रेफरेंस। मान लिया किसी को पहले स्टेनोग्राफर बनना है, किसी को एलडीसी बनना है, तो उस हिसाब से वो देखेगा कि ये किस पोस्ट को प्रेफरेंस दे रहा है, मेरिट के हिसाब से ये उस पोस्ट में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो कोशिश करेगा उसको उसकी मनपसंद पोस्ट देने की, अगर वो मेरिट में आ रहा है तो। आप एसएससी सीजीएल इसका बेस्ट उदाहरण है, एसएससी सीएचएसएल भी इसका बेस्ट उदाहरण है। आप देख सकते हैं इसमें वैकेंसीज एडवर्टाइज और उनका रिजल्ट निकाल के उसमें इसी तरह से होता है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि ये कब से लागू होगा, अब बात है कि कब से लागू होगा। ये कह रहा है कि ऑपरेशनलाइज फॉर द कंबाइंड ओनली एंड ऑन पर्सपेक्टिव बेसिस। अब ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो एडवर्टाइजमेंट 2022 के बाद ही आनी शुरू होंगी, या 2022 से ऑनवर्ड्स, 2022 से ही स्टार्ट होंगी ये इस तरह की एडवर्टाइजमेंट वाली। और जो उसमें कैसे कैसे होगा ये सारी डिटेल आपको एडवर्टाइजमेंट में मिल जाएंगी। एसओपी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है वो आपको एडवर्टाइजमेंट में मिल जाएगा। उसी में आपको मिल जाएगा कि भाई कैसे रिजल्ट प्रोसेस होगा, कैसे वेटिंग पैनल होगा, और भी जो इसमें ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स हैं कि कैसे क्या काम होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे हो, सारी चीजें आपको एडवर्टाइजमेंट में मिल जाएंगी। तो अब देखिए 2022 से DSSS भी आपके लिए कंबाइंड एग्जाम कंडक्ट कराने जा रहा है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आगे भी DSSS से जुड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आप जुड़े रहिए VS क्लासेस फॉर यू के साथ। थैंक यू।